स्क्रीन विजिबल है क्या? प्राची जी, आप ही मुझे दिख रही हैं तो थम्स अप यस करके मैम, देखो। विजिबल है। ओके ओके ओके। तो ये जो 3 बुक हैं, ये आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में है। हठ रत्नावली, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो इन तीनों के जो डिटेल्स हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली जो ग्रंथ है, ये 17वीं शताब्दी का माना गया है और इसके जो ऑथर हैं वो श्रीनिवास भट्ट हैं। ये जो पूरा ग्रंथ है उसको 4 अध्यायों में बांटा गया है और जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला अध्याय जो है उसमें आसन, मुद्रा, कुंभक है। तो इस ग्रंथ में 84 आसन दिए हैं, जिसमें से 84 आसन में से करीब 10 ऐसे हैं जो अम, अधिक यूज होते हैं या जिनको सर्वोत्तम माना गया है। 10 मुद्राएं हैं, 9 कुंभक है। कुंभक यहाँ प्राणायाम के लिए कुंभक का वर्ड भी यूज किया जाता है। फिर दूसरे अध्याय में शरीर शुद्धि तकनीक है, जिनको हम शठ कर्म कहते हैं। अब हमने शठ कर्म कहते हैं और घेरण्य संहिता और हठ योग प्रदीपिका में पढ़ा था कि ये 6 होते हैं, है ना? त्राटक, कपालभाति, नौली, वस्ती, नैति, धोती, ये 6 षटकर्म होते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में षटकर्मों को 8 माना गया है। 2 और षटकर्म हैं जो कि इसमें ऐड हो गए हैं। 6 तो ये हैं ही, साथ में 2 और षटकर्म यहाँ पर ऐड हुए हैं। फिर नाड़ियों का वर्णन है इसमें कि प्रमुख कौन कौन सी नाड़ियां होती हैं। उसके बाद नाद, समाधि और उन्मनी भाव, इनका वर्णन है और महायोग, उसकी चर्चा की गई है। ये पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया गया है इस हठ रत्नावली ग्रंथ में। अब इसको संस्कृत में लिखा गया है, 17वीं शताब्दी में श्रीनिवास भट्ट द्वारा रचना की गई है और इसे हठ योग रत्न सारिणी भी कहते हैं। और बाद में इसका नाम हठ रत्नावली भी कहा गया। तो दोनों नाम एक ही बुक के हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हम ना क्रिएट करें। और इसमें वज्रौली, खेचरी, इसका विशेष रूप से वर्णन है। ये दोनों मुद्राएं होती हैं। हठ रत्नावली में 84 आसनों का नाम है और कुछ ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, कुछ में उनके नाम नहीं मिलते हैं। और आसन, प्राणायाम, मुद्रा के द्वारा हठ योग किया जाता है। षट कर्म इसमें 8 हैं और इस बात की आलोचना भी की गई है कि हठ योग प्रदीपिका में केवल 6 षट कर्म है, जबकि इसमें 8 षट कर्म बताए गए हैं। इसके जो 4 उपदेश हैं वो 4 अध्यायों में विभाजित हैं। पहला जो उपदेश है उसमें मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग और महायोग का वर्णन है। और 6 की जगह 8 शुद्धि क्रियाएं हैं और ये शुद्धि क्रियाएं शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करती हैं और साथ ही एनर्जी को भी रेगुलेट करती हैं, जिससे चक्रों की भी शुद्धि होती है। फिर इसमें जो षट कर्म होते हैं उसकी जगह 8 कर्म बताए हैं और उसमें नैति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, कपालभाति को यहाँ मस्तक भ्रांति भी बोला गया है। उसके अलावा चक्री और गजकरणी, ये 2 कर्म हैं जो कि इन षट कर्मों में और ऐड हो गए हैं और इस तरह से अष्ट कर्म यहाँ पर इन्हें कहा गया है। अब इसमें सबसे पहले बताया गया है कि योग क्या है। तो यहाँ पर चित्त वृत्ति निरोधा वस्तु महायोग प्रकीर्तिते। अब इसमें ये बोला गया है कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही महायोग है। और जहाँ पतंजलि की बात आती है तो चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना योग कहा गया है। और इसको योग को 4 भागों में इन्होंने बताया है कि 4 तरह के योग होते हैं। कौन कौन से? मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। तो ये चारों योग होते हैं जो अलग अलग जो साधक होता है वो अपने हिसाब से किसी एक
योग का चयन करता है और ये योग सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति के साधन होते हैं। अब जैसे मंत्र योग है, तो जो विद्वान पुरुष हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उससे सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो वो मंत्र योग हो गया। अब जो बहुत विद्वान नहीं हैं, तो वो अपने चित्त को पूरी तरह से भगवान के साथ जोड़ देते हैं या भगवान में लय कर देते हैं, तो वो लय योग हो गया। और इसी तरह से राजयोग और हठ योग तो जो हम पढ़ रहे वही है, और राजयोग क्या है? अष्टांग योग को राजयोग भी कहते हैं। अब इसमें बहुत सारा लय योग की प्राप्ति के लक्षण बताए हैं कि इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रह जाता है, यानी जो पांचों सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बाह्य जगत से डिटैच हो जाते हैं और अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। और चित्त की अवस्था क्या होती है? वो न जागृत होती है, न सुषुप्त, न मृत और न ही जीवित। और राजयोग और हठ योग दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है। यहाँ इस शास्त्र में ये बोला गया है कि राजयोग उद्देश्य के बिना आसन, प्राणायाम और मुद्रा का कोई प्रवाह नहीं रह जाता, अर्थात ये निरर्थक होते हैं। हठ अभ्यास के अंग आसन, प्राणायाम और दिव्य मुद्राएं राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। हठ योग के अंग हैं 10 मुद्राएं, अष्टकुंभक, अष्ट शुद्धि क्रिया और 84 आसन। तो ये 4 हठ योग के हठ अभ्यास के अंग हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। अब मंत्र योग में मंत्र शब्द का अर्थ मनस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राण, मतलब मन और प्राणों को मिलाना मंत्र योग है। अपान की गति को नियंत्रित करके प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करा देना और वहां से ब्रह्मरंध्र तक जब पहुंचता तो ये राजयोग है। फिर हकार का अर्थ होता है सूर्य और ठकार का अर्थ होता है चंद्र। सूर्य और चंद्र में संतुलन अ, बनाना हठ योग है। तो इस तरह से ये तीनों हठ योग, राजयोग और मंत्र योग तीनों के विषय में बताया गया है। और ऐसा कहा गया है कि जब लगातार साधक इनकी साधना करता है तो वो रोगग्रस्त, कमजोर, बुढ़ापा, इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें भोजन के बारे में बताया है कि किस तरह का भोजन करना चाहिए, जो कि डिटेल में हम पढ़ चुके हैं आहार का, तो यहाँ हम नहीं लेंगे। फिर इसमें जो कर्म है, जो षट कर्म होते हैं, तो इसमें अष्ट कर्म में क्या क्या आ जाता है? चक्री, नौली, धोती, नैति, वस्ती, गजकर्णी, त्राटक और कपाल भ्रांति। यहाँ पर 5 नाम बिल्कुल सेम हैं, नौली, धोती, वस्ती, नैति और त्राटक। अब जो कपाल भाती है उसको यहाँ बोला गया है मस्तक भ्रांति। और 2 अलग जो कर्म जोड़े गए हैं वो है चक्री और गजकर्णी। जबकि हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से कौन कौन सी 6 क्रियाएं हैं? वस्ती, धोती, नैति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। तो ये जो 8 कर्म हैं, ये आठों कर्म ऐसा माना गया है कि जो शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अब इसमें 6 कर्म को तो हम देख चुके हैं। चक्री कर्म क्या है? चक्री कर्म का इन्होंने जो प्रोसीजर बताया है, ये बताया है कि आधी उंगली को मल द्वार मतलब एनस से अंदर डाल के और सभी दिशाओं में घुमाएं जब तक कि एनस शिथिल ना हो जाए, यही चक्री कर्म है। तो ये उन्होंने चक्री कर्म की विधि बताई है। और इससे क्या होता है? स्प्लीन के जितने भी डिजीज होते हैं, एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं, और एनस स्पिनेक्टर मसल से जो रिलेटेड डिजीज होते हैं जैसे फिशर, फिस्टुला, ये सारी चीजें इससे नष्ट होती हैं। और ये चक्री कर्म को बहुत प्रमुखता देते हैं। फिर इसके बाद नौली हम पढ़ चुके हैं, है ना? कंधों को, पेट को घुमाना नौली होता है। उसके बाद में
त्राटक पढ़ चुके हैं, कपालभाति पढ़ चुके हैं, वस्ती पढ़ चुके हैं। इसमें गजकरणी दी है 51 में, देखें एक गजकरणी दी है। तो इसको कैसे करना है कि वायु गमन पर नियंत्रण स्थापित कर योगी अपनी अपान वायु को ऊपर उठाकर वमन क्रिया द्वारा पेट में मौजूद पूरे जो भी पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दें, तो इसे गजकरणी कहा जाता है। जो हम कुंजल क्रिया कहते हैं वही उसी को इन्होंने गजकरणी कहा है। कुंजल और गजकरणी में अंतर ये रहता है कि कुंजल क्रिया हमेशा एम्प्टी स्टमक की जाती है, लेकिन इसमें एम्प्टी स्टमक होना जरूरी नहीं है। और ये जो क्रिया होती है ये काफी सेलिब्रिटीज वगैरह जिनको स्लिम ट्रिम रहना रहता है वो लोग इस प्रोसीजर को बहुत फॉलो करते हैं। तो जो भी पसंद का टेस्ट के लिए जो उनको खाना है वो खाते हैं और उसके बाद उसको वॉमिट करके वमन द्वारा बाहर कर देते हैं। तो ये गजकरणी है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं जो नई थी, चक्री और गजकरणी, इन दोनों को हमने समझा। अब इसका जो दूसरा अध्याय है उसमें 9 कुंभकों का वर्णन किया गया है। 8 कुंभक हठयोग प्रदीपिका घिरण्य संहिता में बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? भस्त्रिका, सूर्यभेदी, मूर्छा, शीतकारी, भ्रामरी, उज्जाई, शीतली और केवली। ये जब हमने प्राणायाम पढ़ा था तो ये सारी 8 जो कुंभक थे ये पढ़े थे। यहाँ पर 9वां कौन सा ऐड हो रहा है? भुजंगीकरण। और 10 मुद्राएं यहाँ पर दी हैं। तो ये प्राणायाम में यहाँ पर सारा डिटेल दिया है। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवल, ये हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से है। सूर्य भेदन, यहाँ पर उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवल प्राणायाम। अब जो भुजंगीकरण है उसका इन्होंने बोला है कि कंठ से पूरक करना, मतलब कंठ से सांस लेना और कंठ से ही सांस को छोड़ना, ये भुजंगीकरण कहलाता है। 31 श्लोक में आप लोग देखें तो यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है कि केवल कंठ से पूरक करना और कंठ से ही रेचक करना 9वां कुंभक भुजंगीकरण कहलाता है। तो इस तरह से ये 9 कुंभक हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम मुद्राओं को देखेंगे। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इसमें 10 मुद्राएं दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्ति चालनी, खेचरी, ये 10 मुद्राएं हैं। और ये 10 मुद्राएं जो करता है उसको 8 तरह की ऐश्वर्य शक्ति प्रदान होती है। और ये सिद्धि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और ये जो 10 मुद्राएं हैं ये सब प्रत्येक मुद्रा बहुत महत्व की और सिद्धि देने वाली है। तो इसमें हम अ, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, उड्डयन, मूलबंध, जलंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्ति चालनी, खिचड़ी, ये सभी हम लगभग पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक बार आप लोग रिपीट कर लेंगे अपने आप से, और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर फिर पूछ लेंगे। ये महाबंध है, जब तीनों बंध एक साथ लगते हैं तो महाबंध हो जाता है। और महाबंध लगाकर जब एकाग्र मन से इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं और जालंधर बंध लगाते हैं तो वो महाभेद हो जाता है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर बाकी की जो मुद्राएं हैं, उड्डयन बंध नाभि के जितने भी आसपास की पेशियां हैं उनको स्पाइन की तरफ खींचेंगे विथ एक्सेल। मूलाधार बंध, मूल बंध, मूल बंध एड़ी से एनस पोर्शन को लॉक करके लगता है। फिर ये बाकी के और मूलबंध का जो फायदा होता है वो ये होता है कि मूलबंध के अभ्यास से प्राण एवं अपान, नाद एवं बिंदु एक हो जाते हैं और साधक को योग में सफलता मिलती है। तो इस तरह से ये जालंधर बंध मतलब नेक के पास आएगा, कंठ के वाले हिस्से को हम लॉक करेंगे तो ये जालंधर बंद हो जाएगा। तो ये जो तीनों बंद हैं ये
योग क्रियाओं में योगियों द्वारा श्रेष्ठ बताए गए हैं। और जब तीनों बंध एक साथ लगते हैं तो ये प्राण जो है वो ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करते हैं। और ब्रह्म नाड़ी कहाँ रहती है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर रहती है। और यही वो नाड़ी होती है जहां पर चक्र उपस्थित होते हैं। तो ये बंधों से चक्रों का भी जागरण होता है। तो इस तरह से ये सारे विपरीत करणी और वज्रौली, ये सारे बंध हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं। फिर इसका हम तृतीय उपदेश देखते हैं। तो इसमें 84 आसनों का वर्णन मिलता है, लेकिन जो 84 आसन है उनमें 10 जो महत्वपूर्ण है उनका मेन वर्णन इसमें मिलता है। इसके अलावा इसमें 10 कायिक नियम मिलते हैं, 10 मानस नियम मिलते हैं, जो कि जिन्हें हम यम और नियम कह सकते हैं। फिर आसन की बात आती है तो आसन में स्थिर, आरोग्यता, हल्कापन, ये आसन के लाभ बताए गए हैं। और 84 आसन में से जो 10 महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? गोमुख आसन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुटासन, सिद्धासन, भद्रासन तथा मुक्तासन। इसमें भी सिद्धासन, वज्रासन, भद्रासन, सिंहासन, इन चारों को विशेष रूप से प्रमुखता दी गई है। तो 84 में से 10 महत्वपूर्ण है और 10 में से भी जो 4 प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। अब इसमें अष्टांग योग में ही तृतीय उपदेश में अष्टांग योग का भी वर्णन है। तो इन्होंने जो 10 कायिक और 10 मानसिक नियम दिए हैं, तो जो कायिक नियम दिए हैं वो कौन कौन से हैं? स्नान, शौच, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, अर्पण जल अर्पण सॉरी एक ही है, आत्मनियंत्रण, देहदंड, तितिक्षा, श्रद्धापूर्ण नमस्कार, प्रदक्षिणा, प्रतिज्ञा का पालन, उपवास आदि, ये कायिक नियम है 10। और मानसिक नियम कौन कौन से हैं? चित्तानंद, संतोष, मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, विचारों की शुद्धता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्फूर्ति, सहनशीलता, ये मन के नियम है। तो इसके अष्टांग योग का पहला जो चरण हो गया वो मन का मानसिक नियम, दूसरा हो गया कायिक नियम, तीसरा हो गया आसन, जो हठ योग का पहला अंग होता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि आसन का अभ्यास समस्त रोगों को दूर करता है, शरीर में स्थिरता, स्वास्थ्य और हल्कापन लाता है। अब जो इन्होंने इस ग्रंथ में ऐसा बोला है कि जो भगवान शिव ने जो 84 लाख योनियां बनाई हैं, तो उन सबकी योनियों का एक आसन निर्धारित किया गया है जो कि योग आसन में लिया जाता है। और 84 लाख योनियों के 84 आसनों का प्रमुख उल्लेख किया गया है, जिसमें सिंह, भद्र, वज्र, सिंह, शिल्प सिंह, 4 प्रकार के पद्मासन के बंध और 6 प्रकार के मयूरासन के दंड, पार्श्व, सहज, बंध, पिंड, एकपाद, भैरव, कामदहन, पणिपात्र, कारमुख, स्वस्तिक, गौमुख, वीर, मंडूक, मरकट, ये जो आसन दिए हैं ये प्रमुख 84 आसनों में हैं। उसके अलावा कौन से हैं? मत्स्येंद्र, पार्श्व मत्स्येंद्र, बंध मत्स्येंद्र, निलंबन, चंद्राक, कांठव, एकपाद, फणींद्र, पश्चिमोत्तानासन, चित्रकरणी, योग निद्रा, विधुनम, दंडिन, हमसा, नाभितल, आकाश, उत्पात, नाभि लसित पादासन, वृश्चिकासन, चक्रासन, ये सारी पूरी लिस्ट दी गई है। अर्धनारीश्वर, वकासन, धारावहे, चंद्रकांत, सुधा सागर, व्याघ्रासन, राजासन, तो ये पूरी जो 84 आसन की लिस्ट दी गई है। और इसमें से जो 10 प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं? स्वास्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, मयूर, कुकुट, भद्र, सिंह, मुक्त। और इनमें से जो 4 विशेष महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। तो इस तरह से ये पूरी आसनों की लिस्ट दी है।
और जो 4 श्रेष्ठ हैं, उसमें कौन-कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। तो सिंहासन यहाँ पर दिया गया है इसका वर्णन कि किस तरह से वो करते हैं और ये सिंहासन मोक्ष के द्वार को खोलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल में किसी भी जो आसन की विधि नहीं दी गई है। ठीक है? तो ये इसमें आसन के सारे आसन बताए गए हैं। फिर हम आते हैं अष्टकुंभक पे, लेकिन यहाँ पर एक और नया कुंभक भी दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, वो यहाँ भी कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम यथा। मतलब अगर वायु स्थिर नहीं है, तो मन भी स्थिर नहीं होगा, चित्त भी स्थिर नहीं होगा। लेकिन यदि वायु स्थिर है, तो चित्त भी स्थिर होगा। तो इसीलिए प्राणायाम को मन को वश में करने का या शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है। ये 8 प्राणायाम हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको और डिटेल में नहीं लेंगे। लेकिन एक जो प्राणायाम है यहाँ पर, उसको मैं चाह रही थी डिटेल में लें। यहाँ पर इसका 1 मिनट। भुजंगीकरण, ठीक है? भुजंगीकरण प्राणायाम जो है, वो यहाँ दिया गया है। तो इसके लिए इसका अभ्यास कोई भी ध्यानात्मक आसन में करना चाहिए और चंद्र नाड़ी से श्वास लेना चाहिए, सूर्य नाड़ी से, दोनों नाड़ियों से बोला। यहाँ क्लियर मुझे नहीं समझ आ रहा है क्योंकि मैंने और भी बुकों में देखा। क्योंकि चंद्र नाड़ी से प्राण अंदर लेना चाहिए पहले, फिर सूर्य नाड़ी से अंदर लेना चाहिए, उसके बाद कुंभक लगाना चाहिए। फिर चंद्र नाड़ी से पहले श्वास बाहर निकाला और जिससे श्वास ने बाहर निकाला उसी से अंदर लें और धारण करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस तरह से है कि अ, इड़ा से अंदर लिया, कुंभक निकाला, फिर पिंगुला से छोड़ा। मतलब जैसे राइट से इनहेल किया, तो फिर होल्ड किया, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ा। तो यहाँ पर लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं और फिर उसके बाद पिंगुला मतलब राइट से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। तो इसको इनने भुजंग करणी बोला है। और जो चौथा उपदेश है, उसमें नादानुसंधान है, समाधि है। तो जो नादानुसंधान है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं और जो नाद होता है, ये ऐसा माना जाता है कि जैसे पानी में नमक मिलकर एक रूप हो जाता है, तो वैसे ही समाधि में पहले योगी की आत्मा मन से मिलके एक रूप हो जाती है। और जब ये दोनों एक रूप हो जाती हैं, तो मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, वो पूरी तरह से निरुद्ध हो जाती हैं। और उस समय जो अ, वायु का स्वामी लय है, वो नाद पर आधारित होता है। उस समय जो नाद की उत्पत्ति होती है, उससे नाद योग हो बनता है। और जो महान योगी होते हैं, वो नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं। और इसको कैसे करना चाहिए नाद का अभ्यास? नाद के अभ्यास करने से उन्मनी भाव की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर बताया है खाने का और कपड़े का कि वो 1-2 वस्त्र पहनना चाहिए, कुछ सात्विक फूड लेना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले जो साधक है, उसको अपने कानों को अच्छी तरह से बंद कर लेना चाहिए और अंदर जो नाद चल रहा है, उसका अनुभव करना चाहिए, उसको सुनने की कोशिश करना चाहिए। तो जब पहली बार शुरू में अभ्यास करेंगे, तो बहुत सारी उच्च ध्वनियाँ सुनाई देंगी, जो फिर धीरे-धीरे सूक्ष्म होती जाएँगी। तो आरंभ में जो ध्वनियाँ सुनाई देंगी, वो समुद्र, मेघ गर्जन, बड़े तबले, झरने की ध्वनि, और उसके बाद मध्य अवस्था में छोटे तबले, शंखनाद, घंटियाँ, मुरली, इसकी ध्वनि सुनाई देगी। और जब सबसे अंतिम अवस्था आएगी, तो छोटी घंटियों, वीणानाद, मधुमक्खी या भ्रमर की ध्वनियाँ सुनाई देंगी। तो इस तरह से ये नाद, जैसे-जैसे चित्त स्थिर होगा, वैसे-वैसे
ये अ, नाद के स्वर भी बदलते जाएँगे और अंत में सूक्ष्म स्वर तक आ जाएँगे। अब ये जो नाद अवस्थाएँ होती हैं, इसकी 4 अवस्था होती हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और लगभग हर ग्रंथ में इन्हीं 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और जब आरंभ अवस्था में ब्रह्मरंध्र के भेदन से हृदय में आनंद का अनुभव होता है और इस अवस्था में योगी ओजस्वी, अरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्नचित्त, अंतर्दृष्टि प्रधान सिनेचारी हो जाता है और सूर्य से निश्चरण होते ही नाद की अनाहत दिव्य खनखनाहट उसे सुनाई देती है। फिर जब द्वितीय अवस्था आती है घंटावस्था, तो इसमें वायु मध्य मार्ग में संचरित होती है। आसनों में साधक की दृढ़ता आ जाती है और उसका शरीर कामदेव जैसा हो जाता है और इस अवस्था में साधक की विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और उसे भेरी जैसी अधिक अधिक ध्वनियाँ सुनाई देती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। तीसरी अवस्था जब आती है तो उसमें ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और वो साधक का चित्त आनंद से भर जाता है। वह रोग, दुख, जरा, मृत्यु, क्षुधा, निद्रा से मुक्त होके परम स्थिति की प्राप्ति करता है। और जो सबसे अंतिम चतुर्थ अवस्था होती है, उसमें प्राण रुद्र ग्रंथि को भेद देता है और शिव स्थान में पहुंचता है, जहां वीणा की झनकार सुनाई देती है और योगी का चित्त स्थिर हो जाता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के। और वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपने चित्त को एकाग्र रख सकता है और इस समय जो सिद्ध है वो अपनी उच्च अवस्था में पहुंच जाता है और ऐसे योगी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। इस तरह से यहाँ पर मूलाधार चक्रों का भी वर्णन किया है, नाड़ियों का भी वर्णन किया है। यहाँ पर जो शरीर में मेरु की दोनों ओर 32 हड्डियां होती हैं। 32 हड्डियां मतलब ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल के बारे में बता रहे हैं, जो कि बैकबोन होती है और वहां से 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें प्राणवायु का संचार होता है। इनमें 72,000 नाड़ियों में 24 नाड़ियां प्रमुख बताई गई हैं, सुषुम्ना, पिंगला, ईड़ा, सरस्वती, कुहू, यशस्वी, वरुणी, गंधारी, शंखनी, उषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुश, हंसनी। ये 14 नाड़ियां प्रमुख हैं। इनमें से भी जो 3 प्रमुख हैं वो हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख है। बाईं ओर की नाड़ी ईड़ा होती है, जिसे चंद्र भी कहा जाता है, जो तमस प्रकृति की होती है। दाईं ओर की जो नाड़ी होती है वो पिंगुला होती है, इसे सूर्य भी कहा जाता है और इसकी प्रकृति रजस प्रकृति होती है। तो इस तरह से ये पूरा आज हमने जो पढ़ा ये हठ रत्नावली है। ठीक है, तो इसके जो आसन है, जो प्राणायाम है, जो बंध है, जो कुंभक है, मतलब प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, इन सारे का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बेनिफिट्स है, मेथड है, वो लगभग वही है जो हठ योग प्रदीपिका में ही थी। सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने आपको कौन सी बताई है, जैसे षट कर्म में 2 कर्म और शामिल हुए, चक्री और गजकरणी। तो इन दोनों की क्या मेथड्स है उसको हमने यहाँ बताया है। तो ऐसे ही प्राणायाम मुद्रा जिसमें भी जो नए और शामिल हुए हैं उसकी हमने यहाँ पर विधि का वर्णन किया है और बाकी तो आप लोगों का सारा पढ़ा हुआ है, सेम है ना। तो वो सब कुछ सेम है, फिर भी अगर किसी में आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं।